हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है एम्स के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है 2551 पदों पर, उसका जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है और अपने जो फोटो सिग्नेचर है कैसे आप जो अपलोड कर सकते हैं। तो आपको जो वीडियो कोई पार्ट जो मिस नहीं करना, नहीं तो आपसे जो फॉर्म है आपसे जो है गलती हो जाएगी। इसीलिए आपको जो पूरी वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप जो आपको जो देखनी है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, इसका जो फॉर्म है 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 16 मार्च को लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा जो इसके जो यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा स्टेज 1 का CBT 1, वो जो है 11 अप्रैल 2026 को जो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके इसमें जो है 18 से 30 वर्ष जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो जो है 44,000 के समथिंग आपकी जो सैलरी रहने वाली है। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपको जो BSc नर्सिंग आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर BSc नर्सिंग के अलावा अगर आपके पास GNM का कोर्स है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले आपको जो नोटिफिकेशन को वो जो ज़रूर जो रीड आउट कर लेना है। फिर आपको जो है आवेदन के लिए आवेदन अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक केयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि आप जो अप्लाई पोर्टल पर आप आ जाएँगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट हो क्रिएट करना हो, जिसके लिए आपको जो क्रिएट एन न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे आपका जो मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और अपनी ईमेल आईडी जो पूछी जाएगी। तो आपको अपनी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिलअप करने के बाद कंफर्म कर लेना है। फिर आपको जनरेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है। ओटीपी आने के बाद आपको जो है मोबाइल नंबर का ओटीपी यहाँ पर फिलअप करेंगे पहले पर, और दूसरा ओटीपी आपका जो है ईमेल आईडी पर आएगा तो उसको फिलअप करने के बाद वेरीफाई टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। अब आपको जो अपना वेरिफिकेशन करने के लिए आपको जो है कहा जाएगा, तो आपको जो है आई कन्फर्म दैट आई एम 18 ईयर्स ओल्ड पर जो क्लिक करेंगे और जो है डिजी लॉकर के माध्यम से अपना वेरिफिकेशन आप जो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप जो आई वांट टू प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन तो आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जहाँ पर आपको यहाँ पर अपना जो नाम है वो फिलअप करना है। तो जो भी आपके मार्कशीट में आपका जो नाम है साथियों, वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन आपको अपना जो नाम है दोबारा से कंफर्म करना होगा, तो दोबारा से आप जो यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर आपको अपने पिता का जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी माता का जो नाम हो यहाँ पर फिलअप करना है और यहाँ पर आपको अपना जो जेंडर बता देना है कि आप जो मेल फीमेल जो भी आप हैं वो आप फिलअप कर देंगे। यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी। तो जैसे कि इसमें पता है कि 18 से 30 वर्ष के जो कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो आपके अनुसार जिस अगर आप एलिजिबल हैं तो अपने अनुसार यहाँ पर आपको जो फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपका अपना मैरिटल स्टेटस है वो बता देना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। देन आपको जो कंटिन्यू बटन पर जो क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो भी यहाँ पर जो फिलअप हो गई है। अब आपको अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना होगा। जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहे वो आप यहाँ पर जो बना सकते हैं। मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको जो बनाना होगा। तो पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर फिलअप कर देना और कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पर जो कर देना है। फिर आपको जो प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर जो क्लिक करना है, जिसके बाद आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आएगा। जहाँ पर आपको जो है डिक्लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको जो है सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि कोई गलती है तो आपको जो एडिट OTR डिटेल पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका जो फॉर्म है का OTR सक्सेसफुली अप्रूव हो गया है। अब अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहे तो ले सकते, नहीं तो लॉग इन टू अप्लाई पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी तो वो ईमेल आईडी आप फिलअप करेंगे, पासवर्ड फिलअप करेंगे और लॉग इन बटन पर जो क्लिक कर देंगे। सॉरी, ईमेल आईडी नहीं साथियों, यहाँ पर आपको एक आईडी मिली होगी या फिर आप अपने मोबाइल नंबर से जो लॉग इन कर सकते हैं। तो अपना जो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे, पासवर्ड फिलअप करेंगे और देन लॉग इन पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आप जो है यहाँ पर पोर्टल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके क्या अगर फ्रेश है तो आपको कोई भी एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपने OTR की डिटेल आप जो अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से जो कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो ऐड न्यू एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो फादर और मदर नेम आपके जो जेंडर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से जो फेच कर ले जाएंगे। अगर आप जो PWD कैंडिडेट है तो आपको GS पर क्लिक करके जानकारी देनी है, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको अब यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी साथी है वो चूज कर लेनी है। जो भी आप कैटेगरी चूज करना चाहते हैं, अगर आप जो SC ST फिर रिजर्व कैटेगरी चूज करते हैं तो आपको जो अपनी सर्टिफिकेट की जो जानकारी वो देनी होगी। अगर आप जनरल चूज करते हैं तो आपको ऐसी कोई भी जानकारी यहाँ पर फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको अपनी यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करें, नेशनलिटी आपको जो अपनी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है और आप पे जिस डोमिसाइल जो जिस स्टेट का भी है उस स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको जो अपना यहाँ पर आइडेंटिटी कुछ समझ जाएगा, तो आप अपनी आइडेंटिटी के तौर पर जो है अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा जो है वोट कार्ड और जो आधार कार्ड भी जो आप जो दे सकते हैं। तो जो भी आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहें वो आप जो है सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जो सर्टिफिकेट आईडी का जो है नंबर है वो आपको फिलअप कर देना है। देन पूछा गया है कि आप एक एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद तो नीचे आएंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप जो करंटली एम्प्लॉय हैं ESIC में, तो अगर है यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। सेम उसी प्रकार अगर आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्वेंट है रेगुलर, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है एम्स के अंदर,
अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे और अपना मैरिटल स्टेटस बता देना है। फिर आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ साथ है वो फिर फिलअप कर देनी है। देन नीचे आएँगे, यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस साथ है वो फिलअप करना होगा। जो भी आपका एड्रेस है, जैसे कि आपको कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेनी, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और अपना जो सिटी है वो सिलेक्ट करेंगे और पिन कोड भरने के बाद आपको जो एड्रेस मैनुअली आपको जो फिलअप कर देना है। अगर आपको जो प्रेजेंट एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है तो आपको इस पे टिक पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको जो पोस्टल एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो फिल होकर आ जाएगा। देन आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको जो अपने क्वालिफिकेशन और जो रजिस्ट्रेशन डिटेल वो फिलअप करनी होंगी। तो सबसे पहले आपको जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज कर लेनी कि आपके पास डिप्लोमा है या फिर जो बीएससी है। तो जो भी आपके पास है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट नेम है साथ ही वो फिलअप करना होगा। मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। तो बोर्ड इंस्टीट्यूट नेम और यूनिवर्सिटी नेम है वो यहाँ पर आपको जो है मैनुअली जो फिलअप करना है। फिर आपको अपना डेट ऑफ पासिंग ईयर है साथियों वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको यहाँ पर अपनी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो यहाँ पर भरनी होगी, जो कि आपकी नर्स एंड जो है मिडवाइफ की है। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड एज आपको जो है नर्सिंग एंड मिडवाइफ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिलअप करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वालिफिकेशन में आप जो देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की गई है कि रजिस्टर्ड एज जो है नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन होना जो है जरूरी है। तो ये आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर साथ ही वो यहाँ पर फिलअप कर देना। देन आपको जो है मिडवाइफ अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो फिलअप करेंगे, या फिर आपको अपना जो स्टेट है कहाँ से आपने पास आउट की है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इश्यू डेट है साथियों वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देनी है। तो जो भी इश्यू डेट है यहाँ पर फिलअप करेंगे, उसके बाद आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पे जो क्लिक कर देना है। अब आपसे जो एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन में देखेंगे तो अगर आपके पास जो बीएससी नर्सिंग है तो आपको जो है यहाँ पर जो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आप जो डिप्लोमा है तो आपको जो 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है साथियों वो आपका जो है यहाँ पर जो होना चाहिए। तो अगर आपने जो क्वालिफिकेशन अपने एड ऑन की डिप्लोमा सेलेक्ट किया तो आपको जो एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है। अगर बेसिकली अगर आपके पास नहीं है, अगर आपने नर्सिंग सेलेक्ट किया है तो आप नो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर जो है क्लिक कर देना है। जहाँ पर आपको जो अपनी सिटी प्रेफरेंस है साथियों वो देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो स्टेट है साथियों वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपनी जो सिटी है साथियों वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी सेकंड प्रेफरेंस देंगे, उसमें अपना जो स्टेट सेलेक्ट करेंगे और सेकंड प्रेफरेंस है वो साइड पर जो सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको अपनी थर्ड प्रेफरेंस देने के लिए अपना जो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो अपना जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। कुल 4 प्रेफरेंस यहाँ पर आपको जो देनी है। तो स्टेज 1 की थी, तो फिर यहाँ पर एन्योर इंडिया, अगर उस स्टेट में जितनी 3 ही प्रेफरेंस है तो चौथी आपको जो है यहाँ पर एन्योर इंडिया भी जो कई बार वेयर इन इंडिया यानी कई बार आप आ सकती है। फिर आपको जो अपने स्टेज 2 के लिए प्रेफरेंस यहाँ पर जो एड ऑन जो है करनी होगी। जैसे आपने अपने स्टेज 1 के लिए सिलेक्ट की थी, सेम उसी प्रकार आपको जो है यहाँ पर अपनी जो सिटी है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप तो जो भी स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर अपना आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है और उसके अनुसार ही आपको जो प्रेफरेंस है जो एड ऑन जो कर देनी। मैं यहाँ पर रैंडमली कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो ध्यानपूर्वक यहाँ पर जो अपनी प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स साथ ही वो अपलोड करने होंगे, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे। साथ ही जो आपका जो साइज रहेगा वो मैक्सिमम 2 MB तक का रहना चाहिए। सबसे पहले आपको जो अपना फोटो साथ ही वो यहाँ पर जो सेट करना है, जिसके लिए आपको जो है यहाँ पर क्लिक टू अपलोड पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप जो कर सकते हैं। फोटो जो आपका जेपीजे फिर जेपीजे फॉर्मेट में जो रहने वाला है। जिसके बाद आपको यहाँ पर जो टिक कर देना है कि हमारा जो फोटो 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं है। फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको जो क्लिक हियर टू पर क्लिक कर देना है और अपना जो सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है। देन अपलोड करने के बाद फाइल आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबमिट पर जो क्लिक कर देना है, जिसकी आपका सिग्नेचर है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जो अपलोड हो जाए। फिर आपको दोबारा से चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करना होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको जो अपलोड कर देनी है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको जो अपनी यहाँ पर जो पेमेंट है वो करनी होगी। अगर आपने जो फॉर्म की आप जो प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपको व्यू समरी पर क्लिक करके अपना यहाँ पर जो समरी वगैरह जो देख सकते हैं। नहीं तो आपको जो ऑनलाइन पेमेंट SBI पर क्लिक करके अपने जो पेमेंट है साथियों वो कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपका जो फॉर्म सक्सेसफुल यहाँ पर जो सबमिट हो जाए, उसका जो प्रिंट आउट है वो आप जो ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर पेमेंट इसलिए नहीं करें क्योंकि आपको सिर्फ डेमो के लिए फॉर्म फिलअप कर जो हम दिखा रहे थे। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं घर बैठे, वो भी बिना कोई गलती किए। अगर आप फिर भी आपको कोई इस भर्ती रिगार्डिंग को डाउट है तो आप नीचे कमेंट में साथियों जो पूछ सकते हैं। आपका जो जवाब है हमारी तरफ से जो जरूर दिया जाएगा और साथ ही आपको जो सॉल्यूशन भी जो बताया जाएगा। इसके अलावा आप जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है और वेबसाइट का जो लिंक मैं बता दें तो जहाँ से आपको जो डायरेक्ट लिंक मिलेगा आवेदन के लिए www.sarkarijob.hubs.com आपको जो सर्च कर लेना गूगल में, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में एड ऑन जो मैंने कर दिया तो वहाँ से भी आप जो हो विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।